13 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके इस वीडियो में हम दोबारा आ गए हैं। और एक बात मैंने पहले ही कही थी, ये सारे करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, अभी रिसेंटली आपका एग्जाम होने वाला है और आप चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाए, तो हम जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आज के करंट अफेयर्स जो उनको शुरू करते हैं कि आज का पहला करंट अफेयर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ थर्ड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। चाइना के थर्ड टर्म के प्रेसिडेंट जो है वो कौन इलेक्ट हुए हैं, ये सभी को ही पता है, दैट इज जिनपिंग। ठीक है, तो चाइना में वैसे भी आपको पता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे तो है ही, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है, कम्युनिस्ट बोलने का मतलब क्या है, चाइना में जो सिस्टम है दैट इज वन पार्टी सिस्टम, और कोई पार्टी है ही नहीं। अगर है तो वो मेन पार्टी जो जिनपिंग की पार्टी है उसी के अंडर जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन है आपका दैट इज, सी हियर योर क्वेश्चन इज कि इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। मतलब इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है जिसमें सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप रहेगी। द राइट आंसर विल बी यूएसए। किसके साथ किया है, यूएसए के साथ किया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं कि रिसेंटली who has been become the first woman commander, ठीक है, सॉरी मतलब फर्स्ट वुमेन टू कमांड अ फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट इन द इंडियन एयरफोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लद्दाख में ये बनी है पहली वुमेन टू कमांड अ फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट इन द इंडियन एयरफोर्स, दैट इज शैलजा धामी। कौन है वो, शैलजा धामी है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसको आपने जरूर करके जाना अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी देने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, ठीक है, नाम बहुत बड़ा है, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 2-3 दिन पहले बने हैं। तो ये बने हैं किसके प्राइम मिनिस्टर, कतर के। नाम क्या है इनका, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। ठीक है, कतर के ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। अब मैं थोड़ा ध्यान इस तरफ रहता है सो दैट आपके लिए ज्यादा क्वेश्चन जो है वो, क्योंकि आपको पता ही है इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको इंपॉर्टेंट तो रहते ही हैं करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री चेयर्ड द 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग। की बिम्स्टेक 19th बिम्स्टेक की जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसकी चेयरमैन कौन सी कंट्री ने चेयर किया था, दैट इज बाय द थाईलैंड। किसने किया था, थाईलैंड ने किया था। ठीक है, थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में हम जानेंगे क्योंकि बिम्स्टेक से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बिम्स्टेक है उसकी फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1997 में, और इसका जो मेन एम था वो म्यूचुअल ट्रेड था, कनेक्टिविटी एंड कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। मींस ये इनके एम्स थे इस पूरे रीजन में, बे ऑफ बंगाल के अराउंड जो कंट्रीज लाई करती हैं बेसिकली उनके लिए आपका जो ट्रेड है या कल्चर एक्सचेंज है उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी बनी थी। इसके जो 7 मेंबर्स हैं उसमें से 5 मेंबर्स जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, वो साउथ एशिया से है, और म्यांमार एंड थाईलैंड जो है दैट इज फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 मेंबर में से साउथ एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया से कौन सी कंट्रीज है। ठीक है, जो बिम्स्टेक है पहले वो 6 एरियाज पे काम करती थी, अभी हमने देखा कि 6 एरियाज जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, लेकिन अब ये टोटल 14 एरियाज में मिलके म्यूचुअल पार्टनरशिप या म्यूचुअल एक्सचेंज जो भी इनमें रहता है उसको करती है, जिसमें एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश में है। तो ये बिम्स्टेक से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपके काम आ सकती है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल के थर्ड प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज रामचंद्रा पौडल। ठीक है, ऑप्शन डी, रामचंद्रा हैज बिकम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। 3 कंट्रीज के किए हमने, चाइना की, कतर के किए और साथ में नेपाल के किए। ठीक है,
मतलब न्यू अपॉइंटमेंट्स, आपको पता है ये अपॉइंटमेंट में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में कवर होने ही होने हैं। 5 डे, ठीक है ना, येशांग फेस्टिवल कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था कौन सी स्टेट में? मणिपुर में ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे इस फेस्टिवल के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, कौन सी साइट पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट है उसी के अंडर, ठीक है। द फेस्टिवल ऑफ येशांग एक्चुअली में ये मेजर जो मणिपुर है उसके मेजर फेस्टिवल में से कंसीडर किया जाता है। और जैसे हमारा होली है, कहीं ना कहीं वो होली की तरह फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो थोड़ा होली जो है वो सिर्फ कलर्स का ही होता है, लेकिन ये जो फेस्टिवल है इसमें सिंगिंग, डांसिंग और कई तरह के ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। ये फेस्टिवल कब ऑर्गेनाइज होता है? 5 डे इवेंट इस फेस्टिवल में ऑर्गेनाइज की जाती है। फुल मून डे इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च, जिसको कि लमता, क्या कहते हैं? ये लमता, ठीक है ना। इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च के बीच में ये सेलिब्रेट किया जाता है। हाई स्पिरिट मतलब यंग पीपल जो है इसमें कहीं ना कहीं बहुत इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर जो भी है वो उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। इवन द ओल्डर पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल। ये फेस्टिवल रिप्रेजेंट करता है लव अमंगस द चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड द पीपल ऑफ ऑल एजेस। अंडरस्टूड। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल का क्वेश्चन जो है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हु हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर विद इफेक्ट फ्रॉम द जून 27, 2023। अनाउंसमेंट हो गई है, बट जून 27, 2023 से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए मैनेजिंग एमडी और सीईओ जो है वो कौन बनने वाले हैं? दैट इज रोहित जावा। कौन बनेंगे बेटा? दैट इज रोहित जावा। ओके, एक मिनट जरा। दैट विल बी रोहित जावा, ठीक है ना। ही विल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और कौन सी डेट से बनेंगे आपने वो भी याद यहाँ पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज been launched the Women Icons Leading स्वच्छता विंस अवार्ड 2023। तो इसको किया था हरदीप सिंह पुरी में। इसमें वो वुमेन को अवार्ड दिया जाएगा जो स्वच्छता अभियान के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन जो स्वच्छता में रहा है उसके लिए ये वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता, और इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं विंस अवार्ड, ठीक है। आपको ये पेपर में विंस की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर। ऑस्कर की वैसे आपको इंपॉर्टेंट है, एकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड। इंडिया के नाटो को भी इसमें सॉन्ग को भी अवार्ड मिला है। कल ये अवार्ड दिए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कवर होता है। बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, बट हमें बेस्ट मूवी, एक्टर, डायरेक्टर, सॉन्ग्स, इस तरह के ही क्वेश्चन ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये अवार्ड देना शुरू हुआ था 1929 में। इस बार जो इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी दैट वाज द 95th, मतलब पहली बार 1929 में दिया गया, तो इस बार 95th टाइम जो है ये ऑस्कर अवार्ड दिए गए, ठीक है ना। ऑस्कर अवार्ड जो है वो 13 मार्च को अभी कल ये ऑर्गेनाइज हुआ था लॉस एंजलिस, ठीक है ना, डॉल्बी थिएटर में। कल नहीं, आज ही 13 मार्च है, बट एक्चुअली हमारे अकॉर्डिंग 13, उनके अकॉर्डिंग जो थी वो 12 थी, ठीक है ना। इट वॉज होस्टेड बाय द पॉपुलर लेट नाइट शो दैट जो होस्ट है, लेट नाइट शो होस्ट जिमी कैमल। इसको होस्ट किसने किया? आपने वो चीज भी याद रखनी है, दैट इज जिमी कैमल। और ये कहाँ पे हुआ? लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा सॉरी, ठीक है ना, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। उसके साथ में आपका खम्बट्टा और दीपिका। ये तीन ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने इसमें क्या किया? ऑस्कर को प्रेजेंट किया, ठीक है ना। ये तीन इंडियंस हैं जिन्होंने ऑस्कर को प्रेजेंट किया। यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑस्कर अवार्ड, सारे नहीं हम डिस्कस करेंगे, बट इंपॉर्टेंट हम जरूर डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले देखते हैं बेस्ट एक्ट्रेस में मिशेल योहो, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर में ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए मिला। बेस्ट डायरेक्टर में डैनियल्स डियो, इनको क्या कहते हैं? डैनियल्स डियो भी कहते हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट फिल्म एडिटिंग, एवरीवेयर
एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग तो नाटू नाटू RRR इंडिया की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। कोई भी अवार्ड मिलना अचीवमेंट होती है, ऐसा बोलना कि ऑस्कर कौन सी बड़ी बात है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बेस्ट साउंड में टॉप गन को मिला है, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले में वुमेन टॉकिंग एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये भी डैनियल्स डुओ को ही अवार्ड मिला है। तो ये ऑस्कर के इंपॉर्टेंट अवार्ड से इनको भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको भी देखना जरूरी है। विच कंट्री सिलिकॉन वैली कोलैप्स इन द मार्च 2023, ये कल की ही बात है कि आपका जो यूएसए में सिलिकॉन वैली बैंक था वो कोलैप्स हो गया। दो अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसको स्टेबल करने का बहुत ट्राई किया है, कहीं ना कहीं वो उसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद समवट बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है, मीन्स आपके वाइल्ड लाइफ के साथ रिलेटेड है। दिस इज अ काइंड ऑफ मॉथ, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, एक नया तरह का मॉथ है, इसका नाम है मिमीसियुमिया साइलोनिका, ठीक है ना, मिमीसियुमिया साइलोनिका। ये इंडिया में पहली बार स्पॉट, फॉर द फर्स्ट टाइम इसको इंडिया में स्पॉट किया गया है। किसकी स्पीशीज है ये? एक मॉथ की स्पीशीज है, ठीक है। मोथ नहीं, मोथ मतलब प्रोनाउंसिएशन में ही थोड़ी सी तो गड़बड़ हो ही जाती है, आपको पता ही है, बोलते बोलते ऐसा मुश्किल हो जाता है। विच साइक्लोन इज नाउ द लॉन्गेस्ट लिव ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन रिकॉर्ड, तो सबसे बड़ा, ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि विच साइक्लोन इज नाउ द लॉन्गेस्ट लिव ट्रॉपिकल साइक्लोन रिकॉर्ड, दैट इज साइक्लोन फ्रेडी। कौन सा साइक्लोन है? साइक्लोन फ्रेडी। साइक्लोन फ्रेडी के बारे में मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं तो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये साइक्लोन जो थे बेसिकली नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में 6 Feb 2023 में वहां से जनरेट हुए थे। उसके बाद में वो ईस्ट कोस्ट ऑफ मेडागास्कर में 21 Feb में पहुंचे। वहां से वो 8 मार्च तक अगर आप बोलेंगे तो वो मोजाम्बिक से लेके ज़ैम्बिज़िया प्रोविंसेस तक पहुंच गए। तो काफ़ी लंबे स्पैन तक जो है वो वहाँ पे ट्रेवल करते रहे। नियर अबाउट इनका जो टाइम था वो कितना था? 32 डेज की इनकी जर्नी थी। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड की मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये सबसे बड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन था। इससे पहले जो लॉन्ग लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन रिकॉर्ड किया गया था दैट वाज हरिकेन जॉन, 31 डेज का था और सेंट्रल पैसिफिक इन 1994। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जामिनेशन में काम आ सकती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द लीन स्कीम, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, दैट इज अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये स्कीम क्या है? बेसिकली इस स्कीम को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। द स्कीम इज अबाउट, यहाँ पे देखेंगे MSME एक कॉम्पिटिटिव स्कीम है टू प्रोवाइड द रोड मैप टू द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब हमारी कंट्री के जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, स्मॉल बिजनेस है, छोटे माइक्रो, बिल्कुल उनके लिए वो एक बूस्ट करना, उनको पुश करना सो दैट वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को क्या कर पाए? फेस कर पाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज रहेगी? प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस दैट कंसीडर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ रिसोर्सेज फॉर एनी गोल अदर देन द क्रिएशन ऑफ द वैल्यू फॉर द एंड कस्टमर। मींस वो ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये नहीं कि हमने कस्टमर के लिए चीजें प्रोड्यूस करनी है, बट वो उसकी क्वालिटी कैसी है और कैसे वैल्यू वो ऐड कर रही है, सो दैट आप अगर आपको ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करना है तो उसको हम कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द पुश पोर्टल, दैट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किया है। अब ये पोर्टल है क्या चीज, इसको एक बार देखते हैं। दिस पोर्टल इज अबाउट The Union Power Ministry today announced that it has launched a high price day ahead market and supply portal। अब पोर्टल का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, दैट इज अ प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल। इसको शॉर्ट में बोलेंगे पुष्प, ठीक है ना, मतलब PUSH स्मॉल एंड P is a bid to ensure the greater availability of the पावर ड्यूरिंग द पीक डिमांड सीजन। मतलब जैसे सर्दियों में बहुत सर्दियाँ हैं, गर्मियों में बहुत गर्मियाँ हैं, पावर की बहुत ज़रूरत है उस टाइम में, तो उसको ये पोर्टल के थ्रू जो भी है बेटा वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द टास्क फोर्स प्रोजेक्ट टाइटल, और इसका है प्रोडक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर विद अ स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक
वायबिलिटी ऑफ गौशालास, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नीति आयोग ने। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने किया है, जिसमें काउ डंग का भी यूज किया जाएगा और साथ में जो है वो बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो बायो फर्टिलाइजर आपको पता ही है, काउ डंग से जो है वो उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। तो दैट इज वाई दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय नीति आयोग। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया, ठीक है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आपके लिए। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको डे वाइज आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अग्निवीर का एग्जाम देना है, एनडीए का देना है, सीडीएस का देना है, एफकैट का देना है, दे आर सफिशिएंट फॉर यू। कल फिर हम करंट अफेयर्स लेके दोबारा आएंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।